राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे भक्तों। आज मैं आपको जेठ मास में सुनी जाने वाली कई कथाएं सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आपको जेठ मास का पूर्ण फल प्राप्त होगा। आपने सुबह ना स्नान किया हो या आपने व्रत ना भी रखा हो तो भी आप इन कथाओं को सुनकर जेठ मास का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। चलिए भगवान गणेश जी का नाम लेकर कथा का प्रारंभ करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे सदा सर्वकार्येषु सर्वदा। एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उन्हें अपने शरीर के उपटन से एक बालक की मूर्ति बनाई, उसमें प्राण डाल दिए। वह बालक था गणेश। माता ने कहा, मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम द्वार पर पहरा देना, जब तक मैं ना कहूँ किसी को भीतर मत आने देना। गणेश ने सिर झुकाकर आज्ञा मानी। कुछ देर बाद भगवान शिव वहां आए। गणेश जी ने उन्हें द्वार पर रोक दिया। शिव ने कहा, मैं पार्वती का पति हूँ, मुझे अंदर जाना है। पर गणेश टस से मस नहीं हुए। भगवान शिव क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने गणों को बुलाया, पर गणेश ने अकेले ही सबको पराजित कर दिया। अंत में क्रोध में आकर शिवजी ने त्रिशूल से गणेश का सिर काट दिया। जब माता पार्वती बाहर आई और अपने पुत्र का शव देखा तो वे क्रोध और शोक से कांप उठी। उन्होंने पूरी सृष्टि को नष्ट करने की धमकी दी। देवताओं ने समझाया कि यह एक भूल थी। तब भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर उत्तर दिशा की ओर गए और उन्हें पहला जीव मिला, एक हाथी का बच्चा। उन्होंने उसका सिर काट कर लाया और गणेश जी पर स्थापित कर दिया। गणेश जी फिर से जीवित हो गए। माता पार्वती प्रसन्न हुई और तभी ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने उन्हें मिलकर वरदान दिए। आज से गणेश प्रथम पूज्य होंगे। कोई भी पूजा, यज्ञ, शुभ कार्य उनकी पूजा के बिना पूर्ण नहीं होंगे। गणेश जी की बुद्धिमानी की एक कथा और है। एक बार देवताओं ने भगवान शिव से कहा कि उनके दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय में से श्रेष्ठ कौन है, यह तय किया जाए। शिव जी ने एक प्रतियोगिता रखी। जो सबसे पहले तीनों लोकों की परिक्रमा करके आएगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। कार्तिकेय तुरंत मयूर पर सवार होकर ब्रह्मांड की यात्रा पर निकल पड़े। पर गणेश जी ने क्या किया, उन्होंने अपने माता पिता शिव और पार्वती की 3 बार परिक्रमा की और कहा, मेरे लिए आप ही तीनों लोक हैं। मैं आपकी परिक्रमा करके तीनों लोकों की यात्रा पूरी कर चुका हूँ। यह सुनकर सभी देवता चकित रह गए। शिव और पार्वती ने उन्हें गले लगाया और कहा, तुम्हारी जैसी बुद्धि किसी में नहीं है, इसलिए तुम्हें बुद्धि का देवता कहा जाएगा। कथाओं में से एक है जो विशेष रूप से राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में सुनाई जाती है। ये कथाएं आमतौर पर पवित्र वृक्षों के महत्व, आस्था, स्त्री की शक्ति और धर्म के पालन पर आधारित होती हैं। इनमें वट वृक्ष को विशेष स्थान दिया गया है, क्योंकि इसे दीर्घायु, वंशवृद्धि और अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। बहुत समय पहले एक गांव में लक्ष्मी नाम की एक साध्वी और धर्मपरायण स्त्री रहती थी। वह हर दिन सूरज निकलते ही अपने घर को साफ करके तुलसी और वट वृक्ष की पूजा करती थी। उसका मानना था कि वट वृक्ष में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। वह हर अमावस्या और पूर्णिमा को व्रत रखती और जेठ मास की अमावस्या को विशेष पूजन करती। लक्ष्मी के पति धनीराम एक सीधे साधे किसान थे, पर उन्हें पूजा पाठ में खास रुचि नहीं थी। उन्हें लगता था कि यह सब स्त्रियों के दिखावे की बातें हैं। पर लक्ष्मी कभी नहीं रुकी। वह जीवन पर्यंत व्रत, नियम, पूजा श्रद्धा भाव से करती रही और अपने परिवार की सेवा करती रही। एक बार गांव में भीषण अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, तालाब सूख गए, लोग गांव छोड़कर जाने लगे। लक्ष्मी ने अपने आंगन के वट वृक्ष से प्रार्थना करी, हे वट वृक्ष, आप जीवन दाता हैं, मेरे गांव की रक्षा करो। कहते हैं उसी रात उसे स्वप्न आया कि एक दिव्य स्त्री स्वरूप में प्रकट हुई, देवी प्रकट हुई और बोली, हे वरता लक्ष्मी, तुम्हारी श्रद्धा से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे गांव को अकाल से बचाऊंगी।
होगी, पर शर्त यह है कि तुम्हें मेरी कथा सुननी होगी और ज्येष्ठ मास की अमावस्या को 100 औरतों को बुलाकर वट वृक्ष की पूजा करवानी होगी। सुबह होते ही लक्ष्मी ने गांव की सभी औरतों को बुलाया और वट पूजन करवाया, उन्हें व्रत कर रखा और पूजा की। साथ में वह कथा भी सुनाई जो स्वयं वट देवी ने स्वप्न में सुनाई थी। वट देवी ने बताया कि एक समय धरती पर अराजकता फैल गई, लोग धर्म से दूर हो गए। तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मिलकर वट वृक्ष के रूप में धरती पर अवतार लिया। वे बोले, जो भी स्त्री सच्चे मन से हमारी पूजा करेगी उसके पति की आयु लंबी होगी, संतान सुख मिलेगा, परिवार समृद्ध होगा। इसी उद्देश्य से वट वृक्ष की पूजा करने की परंपरा आरंभ हुई। व्रती स्त्रियां कच्चा सूत यानी कि कच्चा धागा लेकर वट वृक्ष के चारों ओर 7 फेरे लगाती हैं और अपने पति व परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती है। पूजा के बाद गांव में वर्षा हुई, तालाब भर गए, खेत लहरा उठे। सभी लोग लक्ष्मी की पूजा और श्रद्धा के कारण प्रसन्न हो गए। परंतु एक स्त्री जिसका नाम सोमती था, सोमती ने कहा, यह सब व्रत और कथा की बात दिखावा है, असली कारण बादल और मौसम है। लक्ष्मी ने कुछ नहीं कहा, परंतु उसी रात सोमवती के पति को सांप ने काट लिया। उसकी स्थिति नाजुक हो गई। सोमवती भागकर लक्ष्मी के पास गई और प्रार्थना की, मुझे क्षमा करो, मुझे भी पूजा करनी है। लक्ष्मी ने उसे विधि पूर्वक व्रत कराया, कथा सुनाई और प्रार्थना कराई। चमत्कारी रूप से उसके पति की जान बच गई। इसके बाद गांव में हर स्त्री ने यह व्रत करना आरंभ कर दिया और हर ज्येष्ठ मास की अमावस्या को वट वृक्ष की पूजा और कथा श्रवण अनिवार्य बना दिया गया। आज भी जब स्त्रियां वट सावित्री व्रत करती हैं तो वट वृक्ष की परिक्रमा करती हैं, धागा बांधती हैं और जेठ मास में सुनी जाने वाली वट वृक्ष की कथा सुनती हैं, जिसे सुनना और सुनाना पुण्य का कार्य माना जाता है। भक्तों, यह थी जेठ मास में वट वृक्ष सींचने की कथा। गाँव को महिलाएं भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए अपने जीवन काल में एक बार नियम लेकर अवश्य सुने। कहते हैं कि इन कथाओं को नियम लेकर सुनने से घर में कभी कोई भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता, घर में अंधन के भंडारे भर जाते हैं। इन्हीं में से एक है कीड़ा नगरा की कहानी। इन चींटियों में श्री हरि विष्णु का वास होता है, इसलिए हमारे घर में कई जगह कीड़ी नगरा देखने को मिलता है। तो हमें उसी अपनी जगह से कभी नहीं हटाना चाहिए, ना ही कभी वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ डालनी चाहिए जिससे उनको हानि पहुँचे। कहते हैं कि ऐसा करने से श्री हरि विष्णु नाराज हो जाते हैं और घर में अंधन की कमी हो जाती है और हमें अपने कोई भी कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं होती। इसलिए चींटियों को कभी भी मारने या भगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कीड़े नगरे की कथा सुनने का नियम लिया जाता है। 7 दिन आप कहानी सुन सकते हैं, 21 दिन सुन सकते हैं, सवा महीना, सवा साल, जितनी भी आप श्रद्धा के अनुसार इस कहानी को सुने। जब भी आप कथा सुनने शुरू करें उस समय आपको कीड़े नगरा भी सींचना चाहिए। इसके लिए आपको 1 किलो आटा और आधा किलो शक्कर मिला ले, 100 ग्राम घी मिला ले, फिर इसे अच्छी तरह मिलाकर रख ले। रोजाना 1 चम्मच के हिसाब से जहाँ चींटियों के बिल होते हैं वहाँ पर डालकर आएँ। ऐसा करने से हमारी कोई भी मनोकामना हो वह अवश्य पूर्ण होती है। और जो भी व्यक्ति कीड़ा नगर सींचने का नियम लेता है तो जितने दिन का नियम लिया है उतने दिन बाद इसका उद्यापन भी करना होता है। तो अब अपने सुनते हैं कीड़े नगरे की पौराणिक कथा। तो सारे विष्णु भक्त इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव से सुने, हुंकारा भरते रहें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। उस बूढ़ी माई के 2 बेटे 2 बहुएं थी, छोटे छोटे पोते पोतियां थी। वह बुढ़िया मंगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। वह हमेशा पुण्य के कार्य करती, दान धर्म भी करती, लेकिन वह कभी भी मंदिर और सत्संग में नहीं जाया करती थी। वह तीर्थ स्थानों पर स्नान करने के लिए जाती। गाँव में विष्णु जी का मंदिर था, उस
पर हमेशा गुरुवार, एकादशी, पूर्णिमा के दिन कीर्तन होते थे। वह बुढ़िया कभी भी भजन कीर्तन सुनने के लिए वहाँ नहीं जाती थी, हमेशा घर के कामों में लगी रहती थी, मन ही मन विष्णु भगवान जी का स्मरण करती रहती। एक समय की बात है कि उस गांव में विष्णु जी के मंदिर पर भागवत हो रही थी। तो बुढ़िया के बड़े बेटे ने कहा कि माँ, कि आप कहती हो कि मैं विष्णु जी की परम भक्त हूँ, पर सारा दिन घर के कामों में लगी रहती हो। अब कितना अच्छा मौका है, हमारे गांव में विष्णु जी के मंदिर पर भागवत कथा हो रही है, पर आप तो सारा दिन घर के कामों में लगी रहती हैं। इन कामों का क्या, काम तो तुम्हारी बहुएं और अपने आप कर लेंगी। तुम मेरा कहना मानो और भागवत कथा सुनने जाया करो। तो उसकी माँ ने अपने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया, आज से मैं रोजाना जाऊंगी, परंतु वो नहीं गई। ऐसा करते करते 6 दिन बीत गए। तो बुढ़िया के बेटे ने कहा, माँ, तुम मेरा कहना तो नहीं मानती, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ, आपने जो कार्य करना है वह मुझे बताओ, मैं करूँगा। लेकिन आज भागवत का अंतिम दिन है, आज तो कथा सुनने जाओ। गांव की सारी महिलाएं कथा सुनने के लिए जाती हैं। अड़ोस पड़ोस की काकी, ताई, चाची सभी मुझसे पूछती हैं कि तुम्हारी माँ मंदिर नहीं आती। अब उन्हें मैं क्या कहूँ, मेरी माँ का मन नहीं है या घर पर ही बहुओं के काम नहीं करती। आज तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो बुढ़िया ने फिर अपने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया, हाँ मैं अभी चली जाऊंगी। लेकिन बुढ़िया माई तो घर के कामों में लग गई और काम करते करते जाने में इतनी देर कर दी कि भागवत कथा समाप्त ही हो गई। अब बुढ़िया घर से निकल पड़ी, मंदिर की तरफ जा रही थी। तो रास्ते में श्री हरि विष्णु भगवान सन्यासी का रूप धारण करके बूढ़ी माई के पास आते हैं और फिर कहते हैं कि बूढ़ी माई, अब तुम कहाँ जा रही हो। बूढ़ी कहती है कि साधु महाराज जी, मैं तो भागवत कथा सुनने जा रही हूँ। तब सन्यासी का रूपधारी विष्णु भगवान ने कहा कि बूढ़ी माई, अब इतनी देरी से क्यों जा रही हो, अब तो वहाँ कथा समाप्त भी हो गई है, अब वहाँ जाकर क्या करोगी। तो बूढ़ी माई ने कहा, साधु बाबा, मेरा तो कोई मन नहीं है मंदिर जाने का, मेरा तो मन घर के कामों में लगा रहता है, पर मेरे बेटे की जिद थी कि आज तो मुझे भागवत कथा सुनने के लिए जाना ही होगा। तो अब उसके कहने पर मैं घर से निकल पड़ी हूँ, तो मंदिर तक तो जाऊंगी ही। तो साधु बाबा कहने लगे कि बूढ़ी माई, मंदिर तो बंद हो गया है, अब तुम वहाँ जाकर क्या करोगी, क्या लेकर आओगी। सारे भक्त लोग अपनी अपनी घर चले गए, प्रसाद बट चुका है, अब वहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो बुढ़िया माई कहने लगी, कोई बात नहीं, मैं वहाँ से एक ईंट ईंट उठा लाऊंगी और सोचूंगी कि भगवान का आशीर्वाद है। तो सन्यासी का रूपधारी विष्णु भगवान कहने लगे कि बूढ़ी माई, तुम इतनी दूर जाओगी और मिट्टी की ईंट उठाकर लाओगी, तो मैं तुम्हें यहीं पर एक सोने की ईंट दे देता हूँ और तुम ईंट लेकर घर चली जाओ, इतनी दूर तक जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह कहकर साधु बाबा ने झट से अपनी झोली से एक सोने की ईंट निकाली और माई को पकड़ा दी, वहां से चले गई। अब सोने की ईंट पाकर बुढ़िया बहुत खुश हो गई और सोचने लगी कि आज तो बड़े बेटे का कहना मानकर मैंने अच्छा ही किया, देखो भगवान का आशीर्वाद मिला है, सोने की ईंट, मुझे क्या चाहिए। फिर चलते चलते बुढ़िया विचार करने लगी कि अगर मैं इस सोने की ईंट को लेकर घर जाऊंगी और बहू बेटे इसे देखेंगे तो वो आपस में लड़ने लगेंगे, उनके बीच में आपसी लड़ाई झगड़ा होगा, इसलिए ऐसा करती हूँ कि घर के आंगन के बाहर ही ज़मीन में दबा दूंगी। तो यह सोचकर बुढ़िया ईंट लेकर घर आ गई। उसने देखा कि बेटे काम पर चले गए हैं, बच्चे पाठशाला चले गए हैं, बहुएं घर के अंदर अपने अपने कामों में लगी हुई हैं। तो बुढ़िया ने उनकी नज़र बचाकर घर के आंगन से बाहर जल्दी जल्दी एक गड्ढा खोदकर उसमें उस सोने की ईंट को गाड़ दिया। फिर उसके ऊपर मिट्टी डालकर जगह को समतल कर दिया और पानी का छिड़काव कर दिया। घर के किसी भी कोने में सोने की ईंट के घर में किसी को भी सोने की ईंट के बारे में पता नहीं चला, लेकिन बुढ़िया का मन हर समय उस सोने की ईंट पर ही लगा रहता। धीरे धीरे बुढ़िया ने घर के अंदर जाना छोड़ दिया, उसका मन अब कामकाज में नहीं लगता था। वह पूरा दिन बाहर बेर का वृक्ष था, उसके नीचे बैठकर जहाँ सोने की ईंट दबाई थी उस जगह को देखती रहती। तो एक दिन बड़े बेटे ने देखा कि माँ कोई कामकाज नहीं कर रही है और सारा दिन घर के बाहर बेर के वृक्ष के नीचे बैठी रहती है, क्या बात है। मंदिर जाने से मुझको लगता था कि माँ
तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। वह तो अपनी माँ के पास जाकर बोला कि माँ, आजकल आप घर के अंदर नहीं जाती हो, ना ही कोई कामकाज करती हो, नहा धोकर सुबह यहाँ बैठती हो, शाम तक यहीं बैठी रहती हो। एक दिन भागवत कथा सुनने का इतना असर हुआ है, अगर मेरी बात मानकर तुम सातों दिन भागवत कथा सुनती तो ना जाने तुम्हें कितने ही ज्ञान की प्राप्ति होती। तो अपने बेटे की बात सुनकर बुढ़िया माई कहने लगी कि नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, काम तो बहुएं कर लेती हैं और मैं सारा दिन खाली बैठी रहती हूँ तो मेरा मन नहीं लगता। यहाँ आकर बाहर बैठ जाती हूँ तो सारा दिन आने जाने वालों को देखती रहती हूँ तो मेरा मन भी बहल जाता है। तो बुढ़िया के बेटे ने कहा, कोई बात नहीं माँ, आप यहाँ बैठे भगवान का स्मरण करते रहिए, अब आपके आराम करने के दिन हैं। ऐसा कहकर बुढ़िया का बेटा चला जाता है, पर बुढ़िया की नज़र उस सोने की ईंट पर लगी रहती है। इसी तरह दिन महीनों सालों बीत गए। बूढ़ी माई ने उस ईंट को निकालकर ना तो अपने बेटे को दिया, ना ही धर्म कर्म के कार्यों में लगाया। अब बुढ़िया माई का जीवन काल समाप्त होने को था तो उसे लेने के लिए यमराज के दूत आए और कहने लगी कि बुढ़िया माई, आपकी उम्र पूरी हो चुकी है, अब आपको हमारे साथ चलना होगा। तो बुढ़िया माई कुछ नहीं बोली और चुपचाप उसी जगह को देखती रही जहां उसने ईंट दबाई थी। तो यमदूत उसे लेकर धर्मराज जी के पास पहुँचे। धर्मराज जी ने चित्रगुप्त से लेखा जोखा करने को कहा तो उन्होंने लेखा जोखा करके बुढ़िया माई की सारी बात धर्मराज जी को बताई। धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को कुतिया की योनि दे दी। अब कुतिया बनी बुढ़िया उसी गाँव में आ गई और उसी बेर के वृक्ष के नीचे बैठी उसी जगह को देखती रहती और रात दिन वहीं पर बैठी रहती। एक दिन बुढ़िया माई की बहू ने बुढ़िया के बेटे से कहा कि एक कुतिया आई है, वह बेर के वृक्ष के नीचे बैठी रहती है और टकटकी लगाकर आंगन के द्वार की ओर देखती रहती है। मैंने उसे रोटियां भी डाल दी, खाने के बाद भी वह जाती नहीं है। वह इस तरह से देखती है तो मुझे डर लगता है, कहीं यह बच्चों को ना काट खाए। तो बुढ़िया के बेटे ने उस कुतिया को ललकारा तो वह एक बार वहां से गई और फिर आकर वहीं बैठ गई। तो उसके बेटे को गुस्सा आ गया, उसने एक लाठी उठाई और कुतिया की देह पर मारी, जिससे कुतिया बनी बुढ़िया की मृत्यु हो गई। फिर वह जैसे ही धर्मराज के पास गई तो धर्मराज ने उसे सर्प की योनि में डाल दिया। अब वह तो सर्प बनकर वहीं पर आ गई जहाँ पर सोने की ईंट दबाई थी। रात को वहीं पर आकर कुंडली मारकर बैठ जाती और दिन में बेर के वृक्ष पर चढ़ जाती। एक दिन बहू ने देखा कि एक सर्प है जो बेरी के वृक्ष पर रहता है, रात को आकर आंगन के द्वार के आगे कुंडली मारकर बैठ जाता है। तो वह बुरी तरह से डर गई। उसने अपने पति से कहा कि क्या आपने देखा है, मैं तो एक सड़क को 2-3 दिन से देख रही हूँ कि आपने घर के आंगन के द्वार के कुंडले मारकर बैठ रहता है, सुबह बेरी के वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाता है, मुझे तो बहुत डर लगता है, कहीं यह किसी को डस ना ले। तो बुढ़िया के बेटे ने शाम को देखा कि एक सर्प बेरी के वृक्ष से उतरकर नीचे आ रहा है, फिर आंगन के द्वार के आगे कुंडली मारकर बैठ गया। तो उसे देखते ही वह झट से खड़ा हुआ और लाठी लाकर उस सर्प को मार दिया। अब उसे क्या पता कि कुतिया और सर्प की योनि में उसकी माँ आ रही है। तो सर्प की योनि से मुक्ति पाकर बुढ़िया धर्मराज जी के पास पहुंची तो धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को कीड़े का रूप दे दिया। तो बुढ़िया माई ने अपने घर के आंगन में कीड़ी नगरा बना लिया। अब आंगन में इतनी कीड़ी नगर फैल गया कि उसके बहु बेटे पोते बोले कि सारे परेशान हो गए। कीड़ियों की इस तरह फैल जाने से ना तो वह चल सकते थे, ना भोजन बना सकते थे, ना कहीं पर बैठ सकते थे, हर जगह कीड़ियां ही कीड़ियां थी। तो सारे लोग परेशान थे। एक दिन भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके उनके घर आते हैं और आवाज़ लगाते हैं कि बेटा भिक्षा दो, भूख लगी है, भोजन भी दो। उसके बहू बेटे आवाज़ लगाते हैं कि महाराज क्या करें, आज कितने दिन हो गए हैं कि हमारे घर पे खाने को कुछ नहीं बनता है। तो साधु बाबा कहते हैं कि तुम भले चंगे दिखाई देते हो, ऐसी क्या बात है कि तुम्हारे घर में अन्न नहीं पक रहा। तो बुढ़िया का बेटा कहता है कि महाराज आप ही आकर देख लो, हमारे आंगन में किस तरह कीड़ी नगर फैला हुआ है, अगर आपके पास कोई उपाय हो तो हमें बतलाइए, हम जरूर करेंगे। तो सन्यासी का रूपधारी विष्णु भगवान वहाँ बैठ जाते
और कुछ देर ध्यान लगाकर उसके दोनों बेटों को बुलाते, फिर उसी जगह को खोदने के लिए कहते जहाँ पर बुढ़िया ने ईंट दबाई थी। तो सन्यासी बाबा के कहे अनुसार दोनों भाई उस जगह को खोदने लगे, तो वहाँ एक सोने की ईंट निकली। एक के बाद एक 28 सोने की ईंटें निकली। तो यह देखकर दोनों बड़े बेटे हैरान हो गए, खुश भी थे और सन्यासी बाबा से कहा, बाबा देखो हमारे यहाँ तो सोने की ईंट निकल रही है। तो उन ईंटों को देखकर साधु बाबा ने कहा कि बेटा, इन ईंटों से तुम अपनी माँ के नाम से दान पुण्य करना, धर्मशाला बनवाना, स्कूल बनवाना, प्याऊ लगवाना और गौशाला में गौओं के लिए चारे की व्यवस्था करना। अगर तुम इतना करोगे तो कीड़ा नगरा तुम्हारे घर आंगन से अपने आप ही चला जाएगा। तुम दोनों भाई दिन रात चौगनी उनती तरक्की करते रहो। ऐसा कहकर सन्यासी का रूप धारे विष्णु भगवान वहां से चले गए। लेकिन साधु बाबा के जाते ही दोनों भाई आपस में लड़ने झगड़ने लगे, ईंटों को आधा आधा बांट लिया और कहने लगे कि दान तू कर, मैं क्यों करूं, दान तू कर। दोनों भाइयों आपस में किसी न किसी में से बुढ़िया माई के लिए दान पुण्य नहीं किया। तो कीड़े नगरा वहीं पर बना रहा। इतना धन हो जाने के बाद भी उनकी परेशानियां कम नहीं हुई। ना ही ढंग से भोजन बना पाते थे, ना ही ढंग से खा पाते थे, यहाँ तक कि वह चैन से सो भी नहीं पाते थे। अगर वह सोते तो सारी चारपाइयों पर चींटियां चढ़ जाती, तो परेशान होकर उठकर बैठ जाते। फिर भी उन्होंने उस सोने की ईंट से कोई भी दान पुण्य का कार्य नहीं किया, परेशान होते रहे। 1 महीने बाद साधु बाबा फिर से आवाज लगाई कि बेटा भिक्षा दो, भूख लगी है, भोजन भी दो। तो बुढ़िया के बेटे कहने लगे कि साधु बाबा, हमारी तो हालत वैसी की वैसी ही है। आप तो कह रहे थे कि कीड़ी नगरा चला जाएगा, पर कीड़ी नगरा तो वैसे का वैसा ही है, कहीं नहीं गया। हम तो बहुत परेशान हैं। तो साधु बाबा ने कहा कि वो सोने की ईंटें कहाँ हैं। तो दोनों भाई कहने लगे कि हमने तो आधी आधी बांट ली। साधु बाबा कहने लगे कि बेटा, धन को दबाने से कुछ नहीं होता। अगर हमारे पास अधिक धन है तो उसे हमें पुण्य के कार्यों में लगाना चाहिए। तुम्हें तो बैठे बैठाए इतना धन मिला है, फिर भी तुम धर्म के कार्यों में खर्च नहीं कर रहे हो। मनुष्य को हमेशा अपनी मेहनत से कमाई हुई कमाई का 5वां हिस्सा दान पुण्य के कार्यों में लगाना चाहिए। इससे हमारे धन की में बरकत बनती है। अब तुम दोनों भाई जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो, क्योंकि इस सोने पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। यह कहकर साधु बाबा ने कहा कि यह सोने की ईंट तुम्हारी माँ लेकर आई थी, उन्होंने ही यहाँ पर दबाई थी। अगर वह उसी समय दान पुण्य करती तो तुम्हारी यह हालत ना होती और ना ही इस तरह 3-3 योनियों में भटककर परेशान होती। यह कहकर साधु बाबा ने बुढ़िया माई की सारी कहानी उसके बेटे को बताई और फिर कहा कि बेटा, तुम इस सोने को बेच दो, जितना धन मिले उसे तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करो, क्योंकि तुम्हारी माँ की आज भी मुक्ति नहीं हुई है। वह कीड़े नगरी के रूप में तुम्हारे घर में निवास कर रही है। इससे वह भी परेशान और तुम भी परेशान हो। आज तुम आटे में चीनी और घी मिलाकर कीड़े नगरे के ऊपर डालना शुरू कर दो। यह कीड़ी नगरा अपने आप तुम्हारे घर से बाहर चला जाएगा। तुम्हारी माँ को मोक्ष की प्राप्ति होगी। तुम्हारे घर में भी धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। जो भी व्यक्ति सुबह के नगर सींचता है वह सदैव धनवान, पुत्रवान, संपन्न और सुखी रहता है। वह अपना सारा जीवन सुख शांति पूर्वक बिताता है। उसके घर में कभी कोई कमी नहीं रहती, ना ही कोई कष्ट आता है। उसका सारा जीवन सर्वदा आनंद से व्यतीत होता है। जो व्यक्ति कीड़ी नगरा सींचता है उसके परिवारजन उसे बहुत ही अधिक स्नेह देते हैं। कीड़ी नगरा प्रतिदिन सींचने से ही कीड़ी नगरा की इस कहानी को सुनने से मनुष्य का मन दान पुण्य और धर्म के कार्यों में लग जाता है, जिससे उसका जीवन उत्तम हो जाता है। तो साधु बाबा की बात सुनकर दोनों भाई हाथ जोड़कर कहने लगे कि बाबा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आज आपने हमारी आंखें खोल दी। हम आज ही इस सोने को बेचकर इससे मिले हुए धन को धर्म कर्म में लगाएंगे। जैसा आपने कहा, हम दोनों भाई प्रतिदिन कीड़ी नगरा सींचेंगे। तो साधु बाबा उन्हें आशीर्वाद देते हुए चले गए और दोनों भाई सोने की ईंटों को लेकर बाजार गए। उससे जितना भी धन प्राप्त हुआ उससे कुएं, बावड़ी, मंदिर, धर्मशाला आदि बनवाई। गांव की निर्धन कुंवारी कन्याओं का विवाह भी कराया, जिससे उन्हें सब लोगों की दुआएं मिली और उनका घर दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करने लगा। वह दोनों भाई सब तरह से सुखी और संपन्न हो गए और सोने को दान पुण्य के कार्यों में लगाने लगे। उसकी माँ को मोक्ष मिल गया। वह भी अपने पुत्रों को आशीर्वाद देती हुई स्वर्गलोक को चली गई। कहते हैं कि तभी से कीड़े नगरा सींचने और कथा सुनने की परंपरा चल पड़ी है।
विष्णु भगवान, जिस तरह आपने बुढ़िया के घर अन्न धन का वास किया, उसी तरह से जो भी कोई आपकी इस कथा को सुने और कीड़ी निगरा जमाए, उसके घर में भी जरूर करना। सुख समृद्धि बनाए रखना, सुख शांति का वास करना, सौभाग्य की वृद्धि करना। प्रेम से बोलो श्री हरिपदा से। सुबह सूर्योदय होने से पहले उठे और स्नान करने के बाद केले के पौधे की पूजा करें, उसकी जड़ में शुद्ध घी का दीपक जलाएं, गुड़ और दाल चढ़ाएं, एक कलश जल से भरकर रख ले और फिर श्री हरि विष्णु को अपने मनोरथ बताकर उसकी पूर्ति के लिए कामना करें और केला पूजन की कथा सुने। कथा समाप्त होने के पश्चात श्री हरि विष्णु से भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। कलश का पानी केले की जड़ में अर्पित कर दें। ऐसा करने से श्री हरि विष्णु भगवान आप पर बहुत से अपने प्रसन्न होंगे और अपनी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। बोलो श्री हरि विष्णु की जय। एक गांव में एक औरत रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। उसके एक छोटा सा बेटा था। वह बहुत ही दुखी रहती थी। मेहनत मजदूरी करके लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपना और अपने बेटे का पेट भरती थी। उसका बेटा उसका एकमात्र सहारा था। ऐसा करते करते 2-3 साल बीत गए। जब उसका बेटा थोड़ा बड़ा हुआ तो कुछ समझने लायक हुआ तो दोनों माँ बेटे किसी के घर में काम निपटाकर शाम के समय घर आ रहे थे तो रास्ते में भगवान विष्णु के मंदिर के अंदर सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। तो बेटे ने कहा, माँ चलो चल के देखते हैं, कथा सुनेंगे, कीर्तन सुनेंगे। माँ ने कहा, नहीं बेटा, अपने घर जाएंगे, वहाँ चढ़ावा चढ़ाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो बेटा जिद करने लगा जाने के लिए। उसकी जिद की वजह से उसकी माँ उसे लेकर वहाँ चली गई। वहाँ पर सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। वह चुपचाप जाकर एक कोने में बैठ गई। उसके बाद आरती होने लगी, कीर्तन होने लगे, सारे लोग बहुत खुश हो गए। वह बिल्कुल चुपचाप उदास बैठी थी। तो ब्राह्मण ने उसकी ओर देखा तो भजन कीर्तन होने के बाद जब प्रसाद बांटने लगे तो ब्राह्मण ने पूछा, बेटी तू इतनी उदास क्यों बैठी है, मुझे बताओ। तो उसने कहा कि बाबा मैं बहुत गरीब हूँ, कथा सुनने के लिए तो आ गई पर भगवान को चढ़ावा चढ़ाने के लिए मेरे पास एक पैसा तक नहीं है। ऐसा कहते हुए उसने उस ब्राह्मणी को पूरी व्यथा बताई। तो ब्राह्मण ने कहा, बेटा उदास मत हो, भगवान हम सबकी सुनते हैं, तेरी भी सुनेंगे। तुम ऐसा करना, आज वैशाख पूर्णिमा है, कल से जेठ माह का आरंभ हो जाएगा। तुम ऐसा करना, सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, उसके बाद में केले के वृक्ष की पूजा करना। केले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। अगर तुम पूरे जेठ के महीने में केले में नियमित रूप से जल सींचोगी तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से तुम्हारे सारे दुख और दरिद्रता दूर हो जाएगी। तो उसने ब्राह्मण की सारी विधि जानकर अपने बेटे के साथ बड़ी खुशी खुशी घर आई। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान किया। बाद में रोजाना नियमित रूप से केले में पौधे में पानी डालती, एक नियमित रूप से घी का दीपक जलाती, चढ़ावे के रूप में थोड़ी सी दाल और गुड़ का भोग लगाती। इस तरह करते हुए उसे सालों बीत गए पर उसने का नियम नहीं छूटा। भगवान विष्णु की कृपा से उसे एक बगीचे में अच्छी सी नौकरी मिल गई, जिससे उसका गुजारा अच्छे से हो जाता और अपने बच्चे का लालन पालन अच्छे से करती थी। भगवान विष्णु की कृपा से उसका बेटा अच्छा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया। माँ बेटे दोनों बहुत खुश रहते थे। उसकी माँ रोजाना श्री विष्णु भगवान की पूजा करती और रोजाना केले के वृक्ष में पानी डालती, घी का दीपक जलाती। ऐसा करते करते एक दिन उसके बेटे की सगाई हो गई, उसका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद बहू घर पर आ गई। हंसी खुशी का माहौल चलता रहा। लेकिन एक साल बीतने के बाद, एक साल बाद में बहू को ऐसा लगा कि यह पूजा पाठ सब ढोंगा, फालतू में घी की बर्बादी है। तो उसने सोचा कि अगर मैं बोल दूंगी तो सासू माँ को घी का दीपक नहीं जलाना, मैं बुरी बनूंगी। इससे अच्छा कि उसी के बेटे से कहकर कहलवा दूंगी, घी का दीपक नहीं करना है। तो उसी शाम को उसने अपने पति से कहा कि तुम्हें एक मेरी बात माननी होगी, अपनी माँ को घी का दीपक नहीं जलाने देना। इतनी महंगाई के अंदर रोजाना घी का दीपक की क्या जरूरत है, दीपक ही करना है तो तेल का कर ले, इसमें क्या दिक्कत है। उसने कहा, मेरी से समझ से पहले मेरी माँ हमेशा ही घी का दीपक करती है, उसे मैं मना नहीं कर सकता। उसकी पत्नी बोली कि मना तो तुम्हें करना होगा, तुम करते हो ठीक हो, वरना मैं मना कर दूंगी तो बुरा लगेगा। उन्हें तो बेटे ने सोचा कि बहू की बेइज्जती करने से अच्छा है कि मैं ही कह दूं। तो माँ आपको दीपक की करना क्या है, तो आप तेल का दिया जला दिया करो, इतनी महंगाई हो रखी है। उसकी माँ ने कहा, बेटा जब मैं मेहनत मजदूरी करती थी तब भी घी के दिए में कोई कमी नहीं थी। आज तो इतना बड़ा आदमी बन गया फिर भी एक दीपक की घी की कमाई कम हो गई।
गई। चलो बेटा कोई बात नहीं, जैसा तू कहता है मैं वैसा ही करूँगी, क्योंकि मेरा पूरा जीवन तेरी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो दूसरे दिन उसकी माँ तेल का लेकर जाने लगी। 2-3 दिन बीते, बहू को तो वह भी अच्छा नहीं लगा, तो उसने तेल का डिब्बे घी भर उठाकर अलमारी में रख दिए, आगे ताला लगा दिया। दूसरे दिन सास ने पूछा कि बेटा तेल कहाँ है, मुझे दीपक करके आना है, आकर भोजन भी करना है। तो बहू बोली कि सब फालतू के ढोंग है माँ जी, ऐसा आपको कुछ नहीं करना, चुपचाप से भोजन कर लो। उसने कहा बेटा ठीक है, भोजन मेरे कमरे में भिजवा देना, मैं कर लूँगी। वह रोजाना रूखी सूखी रोटी कमरे में दे आती, तो वह उस रोटियों को खाती नहीं थी। जब रात को बहू बेटे सो जाते तो उन रोटियों को उठाकर बाहर गाय को दे आती। ऐसा करते करते 2-3 दिन बीत गए। एक दिन जब बहू बेटा सो गए तो बुढ़िया ने अपना भोजन उठाया, जैसे ही बाहर जाने लगी गाय को खिलाने के लिए, तो बेटे बहू की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। बहू कह रही थी कि आप कहते थे ना कि मेरी माँ का नियम है वह बिना भगवान विष्णु के घी का दीपक जलाए भोजन नहीं करेगी। अब देखो आज 3-4 दिन हो गए हैं, रोजाना अच्छे से भोजन करती है। यह सब फालतू के ढोंग है, मैं तुम्हारी माँ को अच्छी तरह से जानती हूँ। तो उसके बेटे ने कहा कि मेरी माँ के बारे में ऐसा वैसा कुछ मत कहो, मेरी माँ का नियम था, तूने तुड़वा दिया। अच्छी बात है, मैं इस बात में कोई भी बात नहीं करना चाहता। तो यह बात जब बुढ़िया ने सुनी तो उसने चुपचाप गाय को रोटी डाली और वापस आकर सो गई और रोने लगी। रोते रोते उसे नींद आ गई। नींद में उसे विष्णु भगवान दिखाई दिए। बोले कि बुढ़िया सो रही है या जाग रही है। उसने कहा महाराज ना सोई हूँ ना जाग रही हूँ, कहो क्या आज्ञा है। तो वह बोली कि 3-4 दिन हो गए तो तुम मेरी पूजा करने के लिए क्यों नहीं आती हो। बुढ़िया ने कहा कैसे आऊँ भगवान, मेरे पास दीपक जलाने के लिए घी तेल कुछ भी नहीं है। तो विष्णु भगवान ने कहा निराश होने की जरूरत नहीं है, तुम केले के पेड़ के नीचे कल आ जाना, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तो ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया की जैसे ही आंख खुली तो इधर उधर देखा तो कोई भी दिखाई नहीं दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने वैसा ही किया जैसा उसको सुकून आया था। जल्दी से स्नान किया, केले के पेड़ के पास जाकर बैठ गई। वहां जाकर देखा कि वहां पर तो पहले से ही एक दीपक पड़ा है, उसके अंदर घी और बाती बिना जलाई हुई है। तो बुढ़िया इधर उधर देखने लगी, क्या पता किसी और का हो। तभी उसे पेड़ के अंदर से आवाज आई कि यह बुढ़िया माई तुम्हारे लिए है, तुम दीपक जलाओ, भोग लगाओ, कथा कहो, फिर घर जाकर भोजन कर लेना। यह देखकर बुढ़िया बहुत खुश हो गई, बड़े ही प्रसन्नचित मन से केले के वृक्ष की पूजा की, फिर कथा कही और घर आ गई। घर आकर बड़ी खुशी खुशी भोजन कर लिया और बुढ़िया को तो रोजाना का नियम बन गया। रोजाना सुबह उठकर जाती, स्नान करती, सीधे केले के पास चली जाती, वहाँ सब कुछ तैयार मिलता और कहती पूजा कहानी कहती, पूजा करती, दीपक जलाती, घर आ जाती। एक दिन की बात है, उसकी बहू के भाई और भाभी आए थे। बहू ने सोचा कि आज हलवा बनाऊंगी, तो उसने घी निकालने के लिए जैसे ही अलमारी का ताला खोला तो उसके अंदर घी के डिब्बे को खोल कर देखा तो डिब्बा तो आधा था। तो उसने जल्दी से अपने पति को बुलाया और बोला कि यह देखो तुम्हारी माँ ने घी चुरा लिया। तो उसका बेटा बोला कि ऐसा मत बोलो, मेरी माँ चोरी नहीं करती, तुमने ताला लगाया था, फिर मेरी माँ ने घी कैसे चुराया। वह बोली वह मुझे नहीं पता, चोरी तो तुम्हारी माँ ने ही की है। चलो अब एक बार मेरे भैया भाभी को खाना खिला देती हूँ, वह चले जाएंगे, कल से देखना इस अलमारी की और तुम्हारी माँ की दोनों की निगरानी करनी है। तो दूसरे दिन दोनों बैठ गए तो उसकी माँ तो अलमारी की तरफ आई ही नहीं, उसने तो सीधा स्नान किया और बाहर चली गई। तो दोनों पीछे पीछे चले गए। बुढ़िया सीधी केले के पास गई और उन्होंने वहाँ पर देखा कि पहले से ही दीपक पड़ा है, अंदर बत्ती लगी हुई है। बुढ़िया ने सीधा दीपक जलाया और पूजा करने लगी। पूजा करने के बाद वह बुढ़िया पौधे से लिपट कर बुरी तरह से रोने लगी और कहने लगी भगवान ऐसी पूजा का और ऐसे घी का क्या करूं, मेरा बेटा बहू मुझसे बोलते तक नहीं है, जिस बेटे को इतनी कठिनाइयों से मैंने पाला अब है आज मुझसे बोलता भी नहीं है, तू चोर है। अब भगवान आप ही बताओ मैं कहाँ जाऊं, आप मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हो, मुझे इतनी परीक्षाएं क्यों देनी होंगी, मैंने ऐसा कौन सा बुरा कर्म कर दिया जिसकी वजह से मुझे आज यह दिन देखना पड़ रहा है। ऐसा कहते हुए बुरी तरह से फपक पक कर रोने लगी। तो उसकी क्रूर हृदय की पुकार सुनकर भगवान विष्णु वहां पर साक्षात प्रकट हो गए और बोले कि बुढ़िया घर जा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेटा कभी भी अपनी माँ से विमुख नहीं हो सकता। तो ऐसी बात सुनकर भगवान विष्णु को साक्षात प्रकट देखकर उसके बेटे को बहुत दुख हुआ और वह करुणा से भर गया। अपनी पत्नी से कहने लगा कि माँ के खिलाफ जाकर ऐसी जिंदगी जीने से तो मरना बेहतर है। आज तुम्हारे शक ने मेरी माँ की पूजा भाव श्रद्धा भक्ति को कलंकित कर दिया और मैं कैसे भूल गया कि मेरी माँ ने
किस कठिनाइयों से मुझे पाला था। मेरी माँ का मैं एकमात्र सहारा था और आज मैं तुम्हारे कहने पर अपनी माँ के विमुख हो गया। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? इस पाप का प्रायश्चित करना होगा। ऐसा कहकर वह बुरी तरह से रोने लगा। तो उसकी पत्नी बोली कि पाप आपने नहीं किया, पाप तो मैंने किया है। आज मेरी आंखें खुल गई, मैं माँ जी से माफ़ी मांगूंगी। ऐसा कहते हुए वह अपनी सासू माँ की ओर दौड़ी, उसके चरणों से जाकर कहने लगी कि माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपकी पूजा पाठ को ढोंग बताया, कलंकित किया, घी चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया। आप मुझे क्षमा कर दो, मुझे जो भी सज़ा देनी हो आप दे दो, मुझे मंजूर होगी, पर मुझे माफ़ कर दो। बुढ़िया ने उसे उठाकर गले से लगाया और कहा कि बेटे की माँ अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होती, चलो घर चलते हैं। ऐसे कहकर वह बुढ़िया अपने बेटे और बहू के साथ घर चली गई। उसकी बहू ने कहा कि माँ जी, कल मैं भी आपके साथ केले के वृक्ष की पूजा करूंगी। अब दोनों सास बहू रोजाना केले के पौधे की पूजा करती और घी का दीपक जला के आती। एक दिन बुढ़िया ने कहा कि बेटा, आज पूर्णमासी है, मैं कुछ पंडितों को भोजन करवाना चाहती हूँ। तो उसकी बहू ने कहा, हाँ माँ जी, खुशी से करवाइए। तो बहू ने 36 प्रकार के भोजन तैयार किए और ब्राह्मणों को भोजन करवाया। यथासंभव दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। तो ब्राह्मण उसकी सेवा भक्ति देखकर बहुत खुश हुए और आशीर्वाद देते हुए चले गए। तो उनकी सेवा भक्ति भाव को देखकर भगवान श्री हरि विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें सुख और सौभाग्य, अन्न धन का भंडार और संतान का आशीर्वाद दिया। 9 महीने के बाद उसकी बहू ने सुंदर से पुत्र को जन्म दिया और अन्न धन की कोई कमी नहीं रही। इस तरह विष्णु भगवान की पूजा करने से बुढ़िया को अनंत सुखों की प्राप्ति हुई। वह अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगते हुए अंत में बैकुंठ धाम को चली गई। इसलिए कहा जाता है कि विष्णु भगवान की पूजा सच्चे मन से की गई हो तो वह कभी भी निष्फल नहीं जाती। विष्णु देव जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने सुनते हुंकारा भरते सबको देना। अगर कोई कहानी में गलती या भूल चूक हो गई है उसके लिए क्षमा प्रार्थना करती हूँ। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। भगवान विष्णु की जय हो। अब सुनते हैं श्री लक्ष्मी हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कथा। लक्ष्मी नारायण की जय हो। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु धरती पर भ्रमण करने के लिए जा रहे थे। तब तो देवी लक्ष्मी ने पूछा कि आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? तब विष्णु ने कहा कि मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए जा रहा हूँ। तो लक्ष्मी माता ने कहा, आपकी अनुमति हो तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। इस तरह कई बार कहने पर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं आपको अपने साथ लेकर नहीं जा सकता, लेकिन मेरी एक शर्त है, वह आपको माननी पड़ेगी। तो लक्ष्मी माता ने कहा, ठीक है, मान लूंगी, आप शर्त बताओ। तो भगवान विष्णु ने कहा कि धरती पर कैसी भी स्थिति आए लेकिन तुम्हें उत्तर दिशा की ओर नहीं देखना। तो देवी लक्ष्मी ने कहा, ठीक है, मैं नहीं देखूंगी, और भगवान श्री हरि विष्णु के साथ चल पड़ी। और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल भी रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली हरियाली थी। उसी समय चारों ओर बहुत शांति थी। धरती बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी। माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती की ओर देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई है। चारों ओर देखती हुई पता नहीं कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी एक कोने में एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया। उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यह सब फूलों का बगीचा था। माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस बगीचे में चली गई। वहां से एक बड़ा सुंदर फूल तोड़कर लाई, लेकिन वह क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी के बिना पूछे उसका कभी फूल नहीं तोड़ना चाहिए। यह कहकर भगवान विष्णु ने अपना दिया हुआ वचन भी याद दिलाया। तो माँ लक्ष्मी अपना वचन भूल चुकी थी, पता नहीं चला। उन्होंने भगवान विष्णु से अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की। भगवान विष्णु ने कहा कि जो तूने गलती की है उसकी सजा तो तुझे मिलेगी ही। जिस माली के खेत से तूने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब तू आज से 3 साल तक उस माली के घर नौकर बनकर रहोगे। उसके बाद मैं तुम्हारे वापस लेने आऊंगा। तो माँ लक्ष्मी चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी और भगवान विष्णु वहां से चले गए। और माँ लक्ष्मी एक साधारण से गरीब औरत का रूप धारण कर उस बगीचे का जो मालिक था उसके घर गई। और वहां पर एक झोपड़ा था। उस बगीचे के मालिक का नाम माधव था। वहां पर माधव की बीवी, 2 बेटे और एक बेटी, 3 बेटियां रहती थी। उसी समय छोटे से बगीचे में काम कर रहे थे। किसी तरह अपना गुजारा किया करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर उस माधव के झोपड़े पर गई तो माधव ने पूछा कि बहन, तुम कौन हो? इस समय तुम्हें क्या
चाहिए। माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है, मुझे कोई काम दे दो, मैं तुम्हारे घर का काम कर दिया करूँगी, बस मुझे अपने घर में कोने में एक आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छा आदमी था, उसे उस पर दया आ गई। उसने कहा कि बहन, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से चलता है, लेकिन अगर 3 की जगह 4 बेटियां होती तो मुझे गुजारा करना ही पड़ता। अगर तुम मेरी बेटी बनकर रहना चाहती हो, जैसे रूखा सूखा हम खाते हैं उसे मैं खुशी से रह सकती हो, तो अंदर जाओ। तो माँ लक्ष्मी उसके झोपड़े में चली गई। इस प्रकार माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दी। माँ लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। लेकिन जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी, उसी दिन से माधव की इतनी आमदनी हुई कि कमाई में एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफ़ी सारी ज़मीन खरीद ली। फिर सबने अच्छे अच्छे कपड़े बनवा लिए, एक बड़ा पक्का सा घर भी बनवा लिया, बेटियों के लिए, बीवी के लिए गहने भी बनवा दिए। इस तरह से माधव ने खूब अंधन हो गया। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे इस महिला के आने के बाद ही सब कुछ मिला है, इस बेटी के रूप में मेरी तो किस्मत जाग गई। लेकिन जैसे ही 3 साल पूरे हुए, उस दिन माधव खेतों से काम करके घर आया तो उसने अपने घर के दरवाजे पर देवी स्वरूपा गहनों में लदी हुई एक औरत को देखा। उसे ध्यान से देखा तो पहचान गया, अरे तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी हो। साथ ही यह भी जान गया कि यह तो माँ लक्ष्मी है। तब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया। अब सब हैरान हो गए माँ लक्ष्मी जी को देखकर। माधव बोला कि माँ, हमें माफ़ कर दो, हमने तेरे से अनजाने में घर के अंदर खेत में काम करवाए हैं, हमसे ऐसा अपराध हो गया, माँ हमको सबको माफ़ कर दो। माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली कि माधव, तुम बहुत ही अच्छे दयालु हो व्यक्ति, तो तुम मेरी बेटी बनकर यहाँ रखा था, अपने परिवार के सदस्य की तरह इतना लाड़ प्यार किया, मैंने काम करने में कोई भी अपराध नहीं हुआ है, मैंने 3 साल तुम्हारे बगीचे से बिना पूछे फूल तोड़ लिए थे, उसी की सज़ा मुझे मिली है, तुम्हें कोई भी अपराध नहीं हुआ है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं तुमसे वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी कोई कमी, अन्न धन की कोई कमी नहीं रहेगी और सभी सुख तुम्हें मिलेंगे जिससे तुम हकदार हो। फिर माँ लक्ष्मी अपने स्वामी के द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर बैकुंठ को चली गई। माँ लक्ष्मी जैसा माधव को अंधन दिए वैसे सबको देना। जेठ माह में सुनी जाने वाली केला पूजन की कथा सुनकर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। धन्यवाद।